उत्तर प्रदेश के फ़र्रुखाबाद में पड़ने वाला बाबा नीप करौरी का आश्रम। बताया जाता है कि बाबा नीप करौरी फ़र्रुखाबाद में बबानिया जो कि गुजरात में पड़ता है, वहाँ से आने के बाद में फ़र्रुखाबाद में नीप करौरी गांव पड़ता है फ़र्रुखाबाद में, वहाँ पहुँचे हुए थे। जैसा कि बताया जा रहा है कि उनके लिए एक ज़मीन में गुफ़ा बना दी गई थी जहाँ वह तपस्या करते थे। और मार्च में 1934 में इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई और 1 महीने तक बहुत ही बड़ा यज्ञ किया गया, जिसके बाद में भंडारे का आयोजन किया गया था। और यहाँ फ़र्रुखाबाद के नीप करौरी आश्रम के बारे में यह भी बताया जाता है कि वहाँ एक कुआं हुआ करता है जिसे अब बंद कर दिया गया है। और बाबा नीप करौरी के भक्त और हनुमत कृपा जो हनुमान जी पर आधारित एक मैगज़ीन है, धार्मिक मैगज़ीन है, उनके द्वारा हनुमत कृपा के संपादक नरेश दीक्षित जी के द्वारा बताया गया कि जो कुआं हुआ करता था उसका पानी बहुत ही खारा हुआ करता था और उस कुएं के पानी को लोग पी नहीं पाते थे। फिर लोगों से बाबा ने कहा कि उसमें कुछ बोरे चीनी के उसमें डाल दिए गए और वह बताया जाता है कि उसके बाद में उस कुएं का पानी पीने के लायक हो गया और लोग वहाँ के पानी जो था कुएं का उसका यूज़ करने लगे। हनुमान जी की जो मूर्ति वहाँ खुद बाबा जी के द्वारा बनाई गई, जिसको गोबर से बनाया गया था। बाबा जी ने खुद उस मूर्ति को बनाया हुआ था और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। बहुत ही बड़ा मेला लगता है मार्च में, दूर दराज क्षेत्रों से लोग आते हैं और वहाँ जाके इस बारे में बाबा जी के बारे में लोग जानते हैं। जो गुफ़ा है वहाँ बाबा जो है हमेशा ध्यान मुद्रा में रहते थे और उनके भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती गई। बाबा जी का एक सबसे बड़ा जो वहाँ जहाँ भी ये जाते थे वहाँ हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करते थे। हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। अगर फ़र्रुखाबाद आश्रम में आप जाएंगे तो पाएंगे कि वहाँ आज भी गुफ़ा मौजूद है, जिसको देखा जा सकता है, जहाँ बाबा जी बैठकर ध्यान करते थे और आराधना करते थे। आज फ़र्रुखाबाद में जहाँ बाबा जी ने स्थापित किया था आश्रम को, वहाँ बहुत ही बड़ा मेला भी लगता है। काफ़ी संख्या श्रद्धालुओं की भी होती है, पूरे देश से लोग आते हैं और इसी तरीके से बाबा के भक्तों की संख्या बढ़ती गई।